मेडिकल रिसर्च सेंटर के निदेशक को भाई से जान का खतरा, मिली जान से मारने की धमकी। वाराणसी में 27 फरवरी संवाददाता मलदहिया स्थित सिंह मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर के निदेशक डॉक्टर अशोक सिंह को उनके ही सगी भाई से जान का खतरा है। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। उनका कहना है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। प्रयागराज में हाल ही में राजू पाल हत्याकांड में अहम गवाह की हत्या को देखते हुए मैं धमकी को हल्के में नहीं ले रहा हूं। मैं चाहता हूं कि प्रशासन को इस पर गंभीरता से जांच कराए। मलदहिया स्थित अस्पताल परिसर में सोमवार को प्रेस वार्ता में बताया गया कि मामला संपत्ति से जुड़ा है। गाजीपुर से हमारी पैतृक संपत्ति है और नए कानून के मुताबिक उसमें बहनों का भी हक है। मैं बहनों को भी उस संपत्ति में हक दिलाना चाहता हूं, लेकिन मेरा भाई और उसकी पत्नी बहनों को संपत्ति में अधिकार देना नहीं चाहती। उन्होंने बताया कि इस मामले में वह पिछले 4 साल से जिला व पुलिस प्रशासन को पत्र भेजकर शिकायतें कर रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना है कि विवाद और धमकी के पीछे गाजीपुर के एक नेता का हाथ है। 19 जनवरी को जो है एफआईआर और गाजीपुर में 27 फरवरी। योगी जी बेचारे अपना लगे हैं। यूपी में पुलिस का एक बाल कम नहीं है। अभी तक ये जानबूझ के डिले किया जा रहा है, मतलब हमारे जिस आदमी का, जिसे पुलिस से लोग कहते हैं कि पुलिस का अस्पताल लोग बोलते हैं कि कोई भी केस हो, जितने भी इनकाउंटर हुए, बम ब्लास्ट हुए, भाई संकट मोचन वाला हुआ तो सब आधे यहाँ भर्ती थे, आधे हेतेज में। और जब कचहरी में हुआ तो 14 के 14 यहीं भर्ती। टोटल जितने इनकाउंटर्स हुए पुलिस सारे जो है पुलिस वाले जो है यहीं भर्ती हुए। उसके बावजूद हमारा ये है कि योगी जी का है कि इकबाल नहीं, वो बुलडोजर जो है उनका चल रहा है। बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हो गया। लॉ एंड ऑर्डर की हालत ये है कि अब कोई बदमाश जो है अपने को बदमाश कहना नहीं चाहता। बदमाशी भले कर रहा हो, लेकिन उनके डर के मारे है। अब कोई जो है बदमाश ये नहीं कहता कि मैं फलाने हूँ या फलाने गिरोह से जुड़ा हूँ, डर के मारे कोई नहीं कहता। लेकिन पुलिस की कार्यशैली में, पुलिस में अभी भी कुछ पिछली सरकार के लोग ऐसे हैं जो जिनकी मानसिकता अभी बदली नहीं। जो सरकार चाह रही है वो काम हो नहीं पा रहा है, और हमें इसलिए करना पड़ा कि जब हमारे जैसे व्यक्ति के साथ जो है ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो आम आदमी के साथ जो है कैसा होता है, जिससे हमारे अच्छे संबंध हैं, सबसे अच्छे संबंध हैं। हमने उसमें लिखा भी था, हमने बताया भी कि चूंकि पारिवारिक मामला था तो मैं बहुत पब्लिक में ये बात कहना नहीं चाहता, लेकिन वो कई बार जान से मारने की धमकी हमें दे चुका है और हमारी बहनों को दे चुका है। जितने भाई बहन हैं सबको मतलब दे चुका है जान से मारने के लिए। हमने मतलब पिछले कई सालों में जो है सबको अधिकारियों को खबर भी किया, लिखित भी जिलाधिकारी को, पुलिस महानिरीक्षक को, सबको हमने लिख के दिया। और यहाँ भी अब ये गनर भी सतीश गणेश जी थे तो उन्होंने गनर भी प्रोवाइड कर दिया कि डॉक्टर साहब ऐसी बात है तो रख लीजिए। हम कहते देखिए सुरक्षा के लिए तो हम अपना सुरक्षा खुद ही करते थे। जब शुरू में आए थे तो हमारे साथ लोग रहते थे, लेकिन अब गोली गिन के लेना है, गोली जो है चलाना नहीं है, ये सब करना है। दुनिया भर का झंझट जो है धीरे धीरे 10-12 साल में सारे लोग जो है अपने अपने काम गए और सब हट गए। तो हमने कहा कि सर कहिए, तो कहें कि आप सुरक्षा की व्यवस्था, हम कहें सुरक्षा की व्यवस्था कहिएगा तो फिर अपने बुला लेंगे। 8-10 आदमी रहेंगे। अब ये है कि आप जब तक कहें लेके सब राइफल बंद तो घूमेंगे। देखिए आज बहुत मजबूरी में प्रेस वार्ता करनी पड़ी, और एक अखबार में हमने न्यूज योगी जी का पढ़ा कि यूपी में पुलिस का इकबाल कम नहीं होने का, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्तर प्रदेश में सुधरने के बाद ही यहाँ इतना इन्वेस्टमेंट आया है। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि जो भी हो ईमानदारी से काम हो और निचले स्तर पर भी काम हो। लेकिन अभी कुछ अधिकारी पुरानी मानसिकता के हैं जो पुरानी सरकारों में रहे हैं, और उनके कार्य करने की शैली बदली नहीं। मैंने एक एफआईआर जो है गाजीपुर में भी कराया था और एक एफआईआर यहाँ भी कराया था, जिसमें
जिसके खिलाफ हमने कराया था उनके बारे में डिटेल हमने पुलिस अधिकारियों को बताया कि किस तरह के तत्व हैं और इनसे हमारी जान को खतरा है, हमारे परिवार के जान को खतरा है। उसके बाद भी पिछले कमिश्नर साहब थे, पुलिस कमिश्नर साहब, तो उन्होंने एक गनर दे दिया। लेकिन एक गनर से कोई सुरक्षा होनी नहीं है। उमेश पाल के केस में आप देख चुके हैं। तो बार बार मैं आगाह कर रहा हूं कि इसमें जो है जल्दी से जो FIR किया गया है उसमें सारे तथ्य हमने दे दिए हैं, सारे कागज हमने उनको दे दिए हैं। तो उसमें से जल्द कार्रवाई करके तो पुलिस कार्रवाई करे जिससे कि उनके ऊपर दबाव पड़े। इस बीच में गाजीपुर के एक महान नेता जो है कूद पड़े हैं और उन्होंने वहाँ शायद कुछ पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों पर कुछ दबाव बनाया, कुछ यहाँ आकर जो है उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया। वो हमारे भी बहुत नज़दीकी होंगे निश्चित रूप से, यदि गाजीपुर के हैं तो, और हमें लगता है कि पूरी स्थिति का ज्ञान उनको नहीं रहा होगा, इसलिए उन्होंने कह दिया। मेरा ये कहना है कि अधिकारियों को इस दबाव में आने की जरूरत नहीं है। सरकार की मंशा साफ है और उनको मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार काम करना है। तो ये FIR कब आपने कराई थी? FIR हमने 19 जनवरी को कराई थी और आज 1 महीने से ऊपर हो गया। अभी तक उसमें कोई कार्रवाई जमीन पर नजर नहीं आती। कागजी कार्रवाई क्या होता है, जो अब जिनको यहाँ दिया गया वो जांच करके, वो इसी चक्कर में पड़े थे कि गाजीपुर का मसला है, बनारस का मसला है, वो आज तक यही सोच रहे। किसके द्वारा धमकी दिया गया था? नहीं, धमकी हमारे भाई द्वारा दिया गया था, वो हमने FIR में उसमें नोट कर दिया है कि जिसके द्वारा हमारे भाई और उनकी जो औरत वो उनसे भी आ गए, तो उन द्वारा धमकी नहीं। हम लोग बहुत किसी चीज़ को बहुत सीरियसली भी नहीं लेते हैं और किसी चीज़ को बहुत ओवरलुक भी नहीं करते, क्योंकि आजकल आदमियों का कोई ठीक नहीं है कि कौन क्या कर रहे हैं। प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? प्रशासन से हम उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई हो सरकार की मंशा के अनुसार और त्वरित कार्रवाई हो तथा सुरक्षा प्रदान हो।